नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपके घर कोई नन्हा सा मेहमान आने वाला है या आप खुद ही गर्भवती हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए और आपकी बहू के लिए, आपके बेटी के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण चीजें हमने बताई हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सितंबर महीने में पोषण माह मनाया जाता है। पोषण माह क्यों जरूरी है और क्यों मनाया जाता है और किसके लिए बहुत ही खास है, आइए जानते हैं कुछ उनके विषय में। वैसे तो पोषण सबके लिए ही बहुत जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या एक गर्भवती महिला हो या किशोरी महिला हो, कोई भी हो, पोषण सबके लिए, अच्छा पोषण सबके लिए ही बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे बच्चे से लेकर एक गर्भवती महिला तक के स्वास्थ्य और उसके अच्छे जीवन शैली के विषय में बता। स्वस्थ शिशु के जीवन का आधार, सुन समझ लो बातें चार। पहला, गर्भवती को खाना अच्छा, माँ का पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं। 7वें माह से अर्ध ठोस आहार के साथ माँ का दूध अवश्य पिलाएं। ये शुरू करते हैं गर्भवती महिला से। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया कि गर्भवती को खाना अच्छा, गर्भवती महिला को खाना अच्छा मिलना चाहिए, एक बढ़िया पौष्टिक आहार उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके पेट में एक शिशु का निर्माण हो रहा होता है। तो एक गर्भवती महिला को 2 जन का भोजन चाहिए। गर्भवती महिला को चौरंगी भोजन करना चाहिए। चौरंगी भोजन से मेरा मतलब है लाल, पीला, हरा और सफेद। जैसे कि लाल में टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये सब चीजें आ गईं, और पीला सभी प्रकार की दालें। सफेद में चावल, दूध, दही, घी, मट्ठा, जितने भी सफेद पनीर, जितने भी सफेद कलर की जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं। हरे में हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसा कि एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत ही जरूरी होता है एक शिशु के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए, क्योंकि जब शुरुआत के पहली तिमाही में शिशु के दिमाग का विकास होता है और दिमाग के विकास के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इसलिए हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। इसलिए गर्भवती महिला को लाल, सफेद, पीला और हरा ये चौरंगी भोजन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रम के विषय में। कोलेस्ट्रम क्या है? माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम को खीस भी कहते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसी समय माँ के स्तनों से एक पीला और गाढ़ा दूध निकलता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है माँ का पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। माँ का पहला गाढ़ा दूध, जो कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद ही बच्चे को पिलाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिसके भी घर में बच्चा पैदा हो, उसकी जेठानी, सास, उसके परिवार के और सदस्य, क्योंकि माँ तो उस समय जब बच्चा हुआ रहता है तो माँ इतनी स्वस्थ नहीं रह पाती कि वो जो है कि अपने बच्चे को उठाए और तुरंत स्तनपान कराए। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि जब बच्चा पैदा हो तो आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद ही उसे स्तनपान कराएं। माँ का पहला गाढ़ा दूध जरूर बच्चे को पिलाएं, क्योंकि ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये बच्चे का पहला टीकाकरण भी है, और ये अगर बच्चा आराम से इसको पीता है, और ये आपको हम बताते चले आपको कि ये कोलेस्ट्रम जो होता है वो माँ के स्तनों से 3 दिन तक निकलता है,
और जब बच्चा इसे पीता है तो इतने दिनों तक आंत में जमी, जो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके आंत में जमी जो गंदगी होती है वो ये कोलेस्ट्रम के पीने से धीरे 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 बच्चे की आंत की सफाई होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं। स्वस्थ जीवन के बच्चे के एक स्वस्थ जीवन का आधार होता है कोलेस्ट्रम। माँ का पहला गाढ़ा दूध इसीलिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए गर्भवती को खाना अच्छा, माँ का पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। अब बात आती है 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की। प्रत्येक माँ को चाहिए कि बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जो भी चीजें। अब बात आती है बच्चे के स्तनपान की। 6 माह तक, जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं। केवल स्तनपान कराने से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको, जैसा कि मेरा भी अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि अगर आप बच्चे को 6 माह तक दूध पिलाती हैं तो सबसे बड़ी झंझट वाली बात जो होती है कि कटोरी उठाओ, चम्मच उठाओ और बोतल धो, साफ करो, इससे बहुत अच्छा रहता है कि बच्चे को जो है कि माँ अपना दूध पिलाए। बढ़िया आराम से बच्चे के मुंह के पास ले गई, बच्चा अपना दूध पिया और जो है कि न कहीं से कोई इन्फेक्शन की बात आई, न कुछ हुआ, बच्चा भी स्वस्थ, आप भी रिलैक्स। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है कि जरूर पिलाएं। पहला तो आप अपने कंफर्ट के लिए ही समझ लीजिए, और दूसरा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है केवल उनको स्तनपान कराना, क्योंकि बाहरी दूध बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। उनके पोषक तत्व, उसमें उसको न पोषक तत्व मिल पाता है तरीके से, और न तो बच्चा बाहरी दूध गाय का, भैंस का या डिब्बे का दूध पी के स्वस्थ ही रह पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्तनपान ही कराएं 6 महीने तक, और ऊपर से ना दूध दे, ना पानी दे, ना घुट्टी दे। क्योंकि घर में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, हमने देखा है कई जगह पर कि वो बच्चे को घुट्टी जरूर पिलाती हैं, थोड़ा सा शहद भी चटाती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, किसी भी मौसम में 6 माह तक बच्चे को पानी भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को पानी की कमी भी अपनी माँ के दूध के द्वारा ही हो जाती है। जैसा कि आप सब ने, जिसने भी स्तनपान कराया होगा उसने भी, और जिसने नहीं कराया है, जिसका पहली बार है, उसको भी अनुभव ये हो जाएगा कि जैसे भी हम बच्चे को फीडिंग कराने लगते हैं तो देखते हैं कि करीब 10 से 15 मिनट तक दूध पतला आता है। इसका मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है, और 15 मिनट के बाद ही दूध गाढ़ा आता है, जो पर्याप्त, जो कि पूरा दूध ही होता है। इसलिए जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो 15 मिनट से आधे घंटे तक बच्चे को जरूर दूध पिलाएं, तभी बच्चे का स्वास्थ्य सही रहेगा। और एक बार में एक स्तन से दूध पिलाएं, उसके बाद जो है, क्योंकि अगर आपने एक बार में दोनों स्तनों से दूध पिलाने की कोशिश करी तो 1 मिनट में, मान लीजिए आपने एक बार में 15 मिनट एक स्तन से दूध पिलाया, 15 मिनट दूसरे स्तन से दूध पिलाने की कोशिश करी, तो 15 मिनट का मतलब ये हुआ कि बच्चे को पतला दूध ही मिल रहा है, पानी वाला ही दूध मिल रहा है, उससे बच्चे का पेट भरेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि एक बार में एक ही स्तन से दूध पिलाया जाए बच्चे को। अब बारी आती है अर्धठोस आहार की। अब हम जानते हैं कि अर्धठोस आहार क्या है। अर्धठोस आहार का मतलब कि पूरा ठोस भी न हो, जो थोड़ा और न तरल हो। जैसे कि 6 माह तक आपने दूध पिलाया अपने बच्चे को, तो वो तरल फॉर्म में पी रहा है बच्चा, और उसके बाद जब बच्चे का पेट थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 6 माह के बाद बच्चे का पेट थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि बच्चे को अर्धठोस आहार दिया जाए, क्योंकि ठोस आहार तो बच्चा अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा, इसलिए उसे अर्धठोस आहार दिया जाता है। जैसे मोटी दाल दें, दाल पकाने के बाद जो मोटी वाली दाल होती है उसे चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर दें, वो दाल खिलाएं। बच्चे को चावल थोड़ा और अच्छी तरह से पका के चावल खिलाएं। मसला हुआ केला, मसला हुआ आलू
और जो भी आपके घर में अंडा बन रहा है, कलेजी बन रही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बच्चे को सब्जी, दाल, चावल, रोटी, जो भी चीजें हैं आप खिलाएं। नॉन वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन है तो आप बच्चे को अंडा, कलेजी और खूब अच्छी तरह से पका हुआ मांस भी हल्का हल्का खिलाया जा सकता है बच्चे को। तो बच्चे के खाने में बहुत अच्छी तरह से अपना हाथ धुलें और बच्चे को खिलाते समय बच्चे का भी हाथ धुलाएं जरूर, क्योंकि बच्चा खाते समय उंगली भी मुंह में डाल लेता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चे का हाथ भी धुला होना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और बच्चे के दाल में दाल चावल अगर आप मैश करते हैं उसमें थोड़ी सी सब्जी भी डालिए और 2 बूंद देसी घी डालिए। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप उसमें सरसों का तेल भी डाल सकती हैं, क्योंकि ये बच्चे के लीवर को मजबूत बनाता है। इसलिए अर्धठोस आहार में हर प्रकार की चीजें आप बच्चे को खिला सकती हैं। अब आती है चौथे की बारी। अर्धठोस आहार के साथ साथ स्तनपान जरूर कराएं। ऐसा नहीं है कि आप अर्धठोस आहार देना शुरू कर दी हैं तो बच्चे को स्तनपान कराना बंद कर दें। अर्धठोस आहार के साथ साथ 2 साल तक बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं और ध्यान रखें कि 3 साल के पहले आप फिर से गर्भवती ना हो। बच्चे 2 ही अच्छे, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब रही बातें। गर्भवती को खाना अच्छा, माँ का पहला गाढ़ा दूध है सच्चा, 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं और 7वें माह से अर्धठोस आहार के साथ माँ का दूध अवश्य पिलाएं। इस बारे में हमने आपसे इन चारों विषयों पर हमने आपसे बातें की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।